हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्लास नंबर 21 है। आपका जो रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास का मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या होगा। क्या पूछा गया है, इसमें अंतर पूछा गया है। देखिए एक क्या है, डी है, और एक जो है ई। दो कक्षाएं हैं। इसमें डी वाले कितना है, 1/10 है, और ई में कितना है, 1/20 है। तो दोनों में क्या है पूछा गया, अंतर पूछा गया, तो इसमें अंतर निकाल लेना है। यहाँ से अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको भी 2 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 1/20 है। तो अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 1/20। कितना निकल के आ जाएगा, 1/20 अंतर। तो हमसे अंतर पूछा गया तो अंतर यही निकल के, देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 80 हैं। तो 80 विद्यार्थी हैं, 80 का अंतर कितना निकाले हैं, 1/20। बस इसका निकाल देना है। यहाँ से 20 से करेंगे, 20 चौके 80, यानी कि बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर मिल जाएगा। बाकी इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर 80 को क्या करना है, इसका अगर हम 1/10 निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 8 आ जाएगा। ये कौन से वाले हो गए, डी वाले हो गए। फिर 80 का देखिए दोबारा निकालते हैं, 1/20 निकालते हैं। तो यहाँ से काट लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 कौन हो गए जी, जो 4 निकल के आया, जो ई वाले हो गए। अब इसका अंतर निकाल लेंगे, यानी कि डी और ई में क्या है, अंतर निकाल लेंगे। डी से ई को घटाएंगे तो हमारा 8 से -4 करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 4 निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, 1/10 का और 1/20 में माइनस कर लेंगे, इसको अंतर निकाल लेंगे। तो पहले हर को बराबर कर लेंगे, दो मतलब 20 यहाँ भी हो जाएगा, 20 यहाँ भी। तो 2/20 और 1/20 बराबर 1/20 हो जाएगा। और ये 80 का 1/20 निकाल देंगे तो हमारा 4 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए दिया है कि 2 सही 1/25 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 2 सही 1/25 का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 सही 1/, और ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 25 दूनी 50 और एक 51/25। क्या करेंगे, 51/25। अब इसको यहाँ से काट लेंगे। देखिए 25 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, 25 दूनी 50। फिर कितना बच गया, 1 बच गया। जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 भी 25 से नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, और एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, यानी कि 0.04 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको काटने पर कितना मिलेगा, 0.04, मतलब 2.04, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है 2.04, देखिए दिया हुआ है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये तो खाली कैलकुलेशन था, इसमें देखिए गुणा भाग वाला क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है 214, उसके अंदर रूट दिया है, फिर उसके अंदर रूट। यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये पहले इसको बाहर से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये किसका देखिए दिया है, 14 का दिया हुआ है वर्ग। 14 का देखिए, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 14 क्या है हमारा, निकल के आ जाएगा। ये 14 का क्या है, वर्ग है। तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14। और 14 को यहाँ पर प्लस करेंगे इसमें, तो 107 में 14 को ऐड करेंगे
तो यहाँ से देखिए क्या है 107 दिया हुआ है, इसमें अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा 121 बन जाएगा ये। 121 का यहाँ से देखिए वर्ग निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 11 निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 11, और 11 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 225। कितना बन जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा 15। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले 14 निकालेंगे, फिर इसमें क्या है 107 में ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे 107 में ऐड करेंगे, फिर यहाँ से देखिए 214 है, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 121। क्या हो जाएगा 121, 121 डायरेक्ट इसको लिखते हैं 11 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 11 निकल के आ जाएगा, प्लस में हमारा 214 इधर हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट में कितना यहाँ पर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। 225 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 15 यहाँ से निकल आएगा। कितना हो जाएगा 15। तो 15 क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 14 का देखिए वर्ग लिखा हुआ है 196, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 14 मिल जाएगा। 14 को 107 में ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से 121 हो जाएगा, यानी कि 11 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि ये भी रूट गायब हो जाएगा, 11 यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसमें 11 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 किसका है, आपका 15 का वर्ग है, तो ये भी रूट हट जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हमारा यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट में जवाब देना है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन सही है, ए है, बी है, जो भी है उसका आंसर देना है। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका निकलता है, देखिए फार्मूला याद रखना है, ए, बी और सी जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, और इनटू में क्या करते हैं के जो संख्या हमको जोड़ना है, और प्लस में हमारा शेष जो बचेगा तो शेषफल को लिख लेना है। शेषफल को शेष न लिखिए, रिमाइंडर लिख लीजिए डायरेक्ट शॉर्टकट में, उसको आर बोलते हैं। बस ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बस हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालेंगे ए बी सी, यानी कि 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 30 क्या, देखिए 5 से भी कटेगी संख्या, 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम देखिए हमको मिल गया, यहाँ पर देखिए एलसीएम की जगह पर एलसीएम रख देना, कितना आ गया 30 आ गया, इनटू में के है, और प्लस में हमारा देखिए शेषफल कितना है 1 बच रहा है, तो 1 रख लेना है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1001 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1001 हो जाएगी। तो 4 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को क्या है, इसके बराबर में कितना रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे 1001। अब यहाँ पर देखिए क्या है, के का मान देखिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी, 1000 रखना है। देखिए के का मान यहाँ पर ऐसा रखना है कि 4 अंकों में चला जाए। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर 30 को यहाँ पर रखते हैं, देखिए के को अगर हम 30 रखते हैं तो 30 रखने पर क्या है हमको 30 या 90 यानी कि 900 मिलेगा। 900 क्या है हमारा 3 अंकों में संख्या रहेगी, यानी कि इससे भी ज्यादा हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम संख्या को रखते हैं 34। कितना रखते हैं 34, तो 30 हो गया, इंटू के की जगह पर हमने 34 को रख दिया, और प्लस में हमारा रिमाइंडर जो बचा है बन रहेगा। तो 30 को 34 से कराएंगे, देखिए 0 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हो जाएंगे, हासिल 1, अब 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 1 हमारा 10, यानी कि 1020 और प्लस 1 संख्या कितनी आ जाएगी 1021। कितना हो जाएगा 1021। तो 1021 क्या है हमारे संख्या जो है पूर्णतः विभाजित मिलेगी आपको, क्या है 1021 जो है, इससे कम देखिए नहीं होगा। अगर हम देखिए 33 यहाँ पर रखते हैं 33, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 30 को हम अगर 33 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, 33 3 99 यानी कि 990 आ गया।
तो प्लस इसमें अगर बंद कर देंगे तो फिर भी हमारा कितना मिलेगा, 991 मिलेगा। तो ये भी संख्या हमारा नहीं होगा। तो क्या है, 34 रखना पड़ेगा 4 अंकों में डालने के लिए। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए राइट आंसर जो मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया था इसमें, 4 अंकों की संख्या देखिए मतलब जो है छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1000 होगी। यानी कि 1000 से कम नहीं ले सकते हैं, 1000 से ज्यादा ले सकते हैं। देखिए इसमें संख्या 1001 भी है, लेकिन ये आपका देखिए क्या है, 5, 3 और 2 से नहीं पूर्णता विभाजित है। 5 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, लेकिन 3 से संख्या ये नहीं कटेगी। तो इसीलिए क्या है, हमारी संख्या जो यहाँ से निकलेगी वो 1021 हो जाएगी। 1021 संख्या क्या है, इसमें अगर एक को हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं, एक शेष बचता है, अगर उसको घटा देंगे तो 1020 बचेगा। वो संख्या हमारी 3, 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है। देखिए यहाँ पर कौन कौन दिया हुआ है, सचिन दिया हुआ है और सोहन दिया हुआ है। तो पहले सचिन को रख लेते हैं, पहले क्या है, सचिन को रख लेते हैं। सचिन को एस से लिख देते हैं और सोहन को एसओ से लिख लेते हैं। क्या है, सोहन को एसओ से। तो देखिए क्या है, यहाँ पर सचिन की आय सोहन की आय से इतना परसेंट अधिक है। किसकी आय से अधिक है, सोहन से। तो सोहन को हम क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, नीचे देखिए 7 दिया हुआ है। तो ऐसी संख्या मानिए कि जो है 7 से कट जाए, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं। इसको क्या है, हम 70 अगर मान लेते हैं, सोहन की आय मान लीजिए क्या है, 70 है। सोहन की आय जो है वो 70 है। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 70 का देखिए क्या है, 70 का जो है करेंगे अगर हम 50/7 परसेंट है, परसेंट के लिए इंटू 100 नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, 0 से 0 काट लेंगे, फिर एक 0 यहाँ से कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 5 अधिक है। यानी कि क्या है, 5 अधिक हो गया। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसकी 70 थी तो इसकी कितनी होगी, 75 होगी। इसकी आय जो है देखिए क्या है, सोहन से इतना परसेंट अधिक है, यानी कि इसकी अगर 70 है तो इसकी 75 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए रेशियो को और थोड़ा कम कर लेंगे, 14 पंचे 70 और 15 पचे 75। तो हमारा यहाँ से रेशियो जो मिल जाएगा वो 14 और अनुपात में 15 अनुपात में 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 अनुपात में 14 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि सोहन की आय, यानी कि सोहन जो है इसकी आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है, किससे बोला गया है कि सचिन की आय से। सचिन की आय कितना है, 15 है, और इंटू में 100 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमको सोहन की आय जो है मिल जाएगी। तो 15 से काटेंगे देखिए इसको, तो 15 छक्का 90, फिर आपका 10 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 बच गया। तो ऐसे 6 हर बार में आएगा, तो इसको 6.67 इसको जो है कह सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में क्या है दिया हुआ है हमारा 6.67। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। इसमें सोहन की आय जो है रोहन की आय से 50 मतलब जो है 50/7% अधिक है। यानी कि इसमें देखिए नीचे क्या है, नीचे देखिए दिया हुआ है 7। तो ऐसी संख्या हम रखेंगे 7 से कट जाए, यानी कि इसीलिए हम 70 मान लिए इसको। चाहे तो इसको 700 भी मान सकते हैं, 7 से कटने वाली संख्या कोई भी ले सकते हैं। तो 70 लेने से क्या है, अगर इसकी 70 है तो 70 का अगर 50/7 निकालेंगे तो हमारा यहाँ से मिलेगा कितना, 5। यानी कि इसकी 70 है तो उसकी 5 क्या है, अधिक है, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो इसको रेशियो में कर लेंगे तो ये 15 और 14 में मिल जाएगा हमको। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, सचिन से कितना कम है, देखिए 1 कम है। और सचिन से कम है तो सचिन कितनी आई, 15 है, यानी कि 1 जो है 15 से निकालना है इसको, और इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो हमारा यहाँ से 6.67 निकल के हमारा आ जाएगा। लगभग में पूछा गया है, देखिए लगभग में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। देखिए ये मेंसुरेशन का सवाल है आपका, 3D का है। तो यहाँ से देखिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, आर देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है।
ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है, 20 मीटर तक देखिए पानी भरा हुआ है, 20 मीटर। तो बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा, यानी कि बेलनाकार पानी की मात्रा अगर निकालना है तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन के लिए क्या लगाएंगे हम, देखिए आयतन जो होगा हमारा, किसका आयतन होगा, बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान देखिए यहाँ से रख देंगे, 22/7 होता है, आप लोग जानते होंगे इसको। आर का मान देखिए कितना होता है, 7 देखिए दिया हुआ है, तो 7 × 7 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, 20 है, तो 20 रख देंगे। देखिए 7 से क्या है, 7 यहाँ पर हमारा कट जाएगा। 22 सत्ते, देखिए 22 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 सत्ते 154 होता है। कितना होता है, 154। और इंटू में इधर कितना बचा, 20 बच गया। तो हमारा यहाँ से कितना देखिए निकल के आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 154 दूना 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308, और हमारा एक जीरो। ये हमारा हो गया 3080। और इस किस में आएगा, मीटर क्यूब में, यानी कि घन मीटर में आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3080 घन मीटर हो जाएगा। यानी कि 3080 देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये सब प्रीवियस ईयर पर ही आधारित क्वेश्चन है, मतलब सब पीवाईक्यू ही आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। किसी भी एग्जाम को अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू आपको निकालना पड़ेगा, जो है लगाना पड़ेगा, तभी आपको जो है वहां से पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या था क्वेश्चन में, इसमें क्या है, आर देखिए दिया हुआ है, एच भी आपका दिया हुआ था। बस बेलन के आयतन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस क्वेश्चन आपका यहीं से हल हो जाएगा। तो क्या इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो है इसका हमको ध्यान रखना है फार्मूला, कि फार्मूला इसमें क्या होता है। फार्मूला आप लोग ध्यान रखना है कि पाई आर स्क्वायर एच आपका जो है फार्मूला होता है ये। तो चलिए दोस्तों, समझे होंगे क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि किसी वस्तु को 211.20 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए सीपी हमारा हमेशा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो सीपी क्या है, 100 है। और किसी वस्तु को जो है 211 में बेचते हैं तो कितना, 12% की हानि होती है। यानी कि 12% की हानि का मतलब हो गया, देखिए 12% की हानि पर अगर किसी को बेचेंगे 100 की चीज को, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 88 में। अब 88 में अगर हम बेच रहे हैं तो इसमें देखिए क्या है, 88 में बेचने पर क्या है, देखिए बेच रहे हैं तो 211 में बेच रहे हैं, कितना दिया, 211.20 में। यानी कि 88% का जो मान दिया हुआ है वो 211.20 रुपए के बराबर है। हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो 100 का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए 100 का मान निकालना है तो 211.20 हो जाएगा, और इंटू में 100 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो, ये जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 से जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से काट लेंगे साइड में थोड़ा। देखिए 1000 मतलब जो है कितना हो गया, 211.20 अब हो जाएगा पूरा, और बटे में 88। तो यहाँ से देखिए 11 से अगर इसको काटते हैं तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर 10 बच गया आपका, 11 नामा 99 हो जाएगा, 2 बच गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर जीरो के जीरो हो जाएगा। 11 से काटें तो 11 8 88, 8 से देखिए काटिए इसको, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 बच गया, 8 चौके 32 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना निकल के आ गया, 240। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमारा मिला है वो कितना है, 240 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 248 मतलब जो है 0.40 में बेचने पर लाभ या हानि कितना होगा। अब कास्ट प्राइस कितना है, 240 है। 248.40 में बेचेंगे तो इसमें हानि तो नहीं होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ देखिए कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे जो हमारा दिया हुआ है एसपी, यानी कि 248.40, और इसमें से माइनस कर देंगे सीपी को, और सीपी को घटा देंगे तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना है।
अब प्रॉफिट निकलता किस पे है, सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, और इनटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो ऊपर से देखिए घटाएंगे तो 248 में से क्या है 240 को घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। अब 0.40 दिया हुआ है तो उसको रख लेंगे और बटे में कितना हो जाएगा 240 और इंटू में 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर वही प्रोसेस करना है, 2 जीरो हटाएंगे, 2 के बाद 0.2 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से इसको काट लेंगे, कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या है इसको काटेंगे 12 से, देखिए कटेगा ये 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, यानी कि 7/2 आ गया हमारा। 7/2 का मतलब हो गया 3.5%। कितना हो जाएगा 3.5% ये हो जाएगा। ये क्या है प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट। तो हमारा 3.5% क्या है हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, लाभ निकलेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसमें देखिए लाभ दिया हुआ है तो लाभ कितना है 3.5%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन समझने वाली चीज़ थोड़ी ये है कि सीपी क्या है हमेशा 100% होता है। 12% की हानि पर अगर किसी चीज़ को बेचेंगे तो 88 में बेचना पड़ेगा, और 88 का ही मान हमारा दिया हुआ है 211.20। 100% का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो हमारा 240 मिल जाएगा। अब 240 हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब बेचना कितने में 248 में है, तो यहाँ से हमको देखिए 248.40 में बेचेंगे, 240 में खरीदा हुआ है तो 8.4 का हमको क्या मिलेगा यहाँ से लाभ मिल जाएगा। और निकलेगा किस पे 240 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, इंटू में 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 3.5%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी बक्से में, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, यानी कि 1 रुपये का दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू, 50 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं और उसके बाद में 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सिक्कों का जो मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का जो रेशियो दिया हुआ है, सिक्के का जो सिक्के का देखिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 1:2:3। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, अगर पैसे में देखिए करना है तो पैसे में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पैसे में मत करिए अभी कि यहाँ पर देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ऑलरेडी दी हुई है 80, यानी कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है 80 दी हुई है। यानी कि देखिए 2 बराबर अगर 80 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर, अच्छा कितना हो जाएगा समझिए इसको, 2 का मान 40 80 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखिए 50 पैसों की संख्या देखिए दिया हुआ है 80 है, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है 2 है। अगर 2 बराबर 80 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 1 बराबर 40 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से क्या है मूल्य का रेशियो हम निकाल लेते हैं, क्या है मूल्य का, ये तो सिक्कों का रेशियो हो गया। मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 रुपये के मान लीजिए अगर 40 सिक्के हैं, ये क्या है सिक्के हैं, 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कितना हो गए 40 रुपये हो गए। कितना हो गए 40 रुपये। यहाँ से देखिए क्या 50 मान लीजिए 50 पैसे के अगर 80 सिक्के हैं तो 50 पैसे में कितना देखिए होता है 50 पैसे क्या है, अगर 2 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपये बनेगा। तो 80 सिक्के हैं तो 80 सिक्कों का मतलब क्या हो गया, ये भी 40 रुपये हो गए। कितना हो गए 40। 80 सिक्के हैं तो कितना इसके आधे हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, इसमें क्या है 4 जब सिक्कों को मिलाएंगे तब 1 रुपये बनेगा। तो 4 से मिलाएंगे तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 30 रुपया हमारा यहाँ से निकल के आएगा। कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो 40 40 80 और 30 बराबर में कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया था कि टोटल जो है कि बक्से में कितने रुपए हैं, तो टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास में 110 रुपए हैं। कितना है 110। तो 110 किस में मिल रहा है देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 रुपये के सिक्कों का देखिए रेशियो तीनों का दिया हुआ है इसमें। अब 50 पैसे के सिक्के जो है इसमें सिक्कों की संख्या भी 80 दिया हुआ है। अगर 2 की वैल्यू अगर 80 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 120 हो जाएगी। अब 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपये हो गए
50 पैसे के अगर मान लीजिए 80 सिक्के हैं तो 40 रुपये हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो 30 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 4 सिक्के मिला के 1 रुपये बनेगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 रुपये हो जाएंगे। टोटल पैसों को जोड़ देना है, हमारा 110 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 110 हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है इसमें। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य को छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए बढ़िया है क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है ग्रुप डी का, आपका है, इसका है ग्रुप डी का है, और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग हैं, ए है और आपका और बी है, तो क्या है 2 लोग हैं। ए देखिए किसी काम को क्या है 14 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। कितना दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, और ये आपका 14 दिन में, 18 दिन में। अब दोनों का क्या है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा हमको। देखिए ऐसी संख्या एलसीएम लीजिए कि जो 14 और 18 दोनों से कट जाए। तो 14 से करेंगे तो 14 नामा 126 हो जाएगा, और 18 सत्ती 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 सत्ती 126। 18 सत्ती इसको 7 से कराएंगे, 14 नामा 126 इसको 9 से कराएंगे। अब एक यहाँ देखिए 6 दिन काम करता है, यानी कि एक का जो है 6 डेज का काम, 6 डेज का काम। एक का देखिए 6 दिन का अगर काम निकालेंगे तो 6, और इसका कार्य करने की जो क्षमता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक की 9 है। तो 6 दिन काम करेगा, 9 रोज काम करेगा, तो 9 छः के 54 काम इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। टोटल काम है कितना, देखिए ये टोटल वर्क कितना है हमारे पास में, 126 है। तो शेष काम देखिए कितना बचा, शेष काम, जो शेष काम बचा हमारे पास में है वो कितना बचा है, 126, और माइनस में हमारा 54 काम जो है ए ने कर दिया है, तो उसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। 12 से आपका आएगा ये 7, 72 बचेगा। कितना बचेगा, 72 बचेगा। तो हमारा 72 काम क्या है, शेष बच गया। अब ये शेष जो बचा है काम, इसको कौन करेगा, देखिए ये तो चला गया, अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा इसको, तो 72 काम को बी करेगा। अब बी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, 7 है। बी की कैपेसिटी कितनी है, देखिए 7 है। तो 7 से इसको करवाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो 10 सही 2/7 दिन में क्या है, इसको कंप्लीट कर देगा। इसको जो है क्या करेगा, बी शेष काम को 10 सही 2/7 दिन में क्या है, कंप्लीट कर देगा। तो वही पूछा गया कि शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। तो 10 सही 2/7 हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, 10 सही 2/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, इसमें ए और बी देखिए 2 लोग हैं, 14 दिन में और 18 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा। इसको क्या है 9 से कराएंगे, इसका 7 से कराएंगे। इसकी एफिशिएंसी ए की क्या है, 9 है, यानी कि एक दिन में ये 9 काम करता है, ये एक दिन में 7 काम करता है। तो ए का 6 दिन का काम निकालेंगे तो 6 काम है, और 9 काम रोज करता है, तो 54 काम इसने कर दिया। शेष काम कितना बचा, 126 में से 54 को घटा देंगे तो हमारा 72 काम जो है शेष बच गया। अब 72 काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 7 है, तो 7 से इसको मल्टी भाग करवा देंगे तो हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा, 10 सही 2/7 हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं 10 में क्या दिया हुआ है। तो 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा हो तो गांव से डाकघर की दूरी कितनी है। क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है इसमें। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए एनटीपीसी में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्या है देखने को मिलेंगे, काहे कि जो प्रीवियस पर क्वेश्चन आधारित होते हैं वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें क्या है, अंक को चेंज कर देगा इसमें कुछ ना कुछ, और क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाते रहते हैं। देखिए एक आदमी क्या है 25 के स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे औसत चाल। भाई जाने आने की क्या है, औसत चाल निकालेंगे, एवरेज चाल निकालेंगे। देखिए एवरेज जो है स्पीड निकालेंगे,
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते होंगे 2x/, और बटे में x + y, ये हमारा स्पीड निकल आएगा एवरेज वाला। तो देखिए क्या है, दो गया कितने की स्पीड से है, 25 की स्पीड से, वापस कितने की स्पीड से आया है, 4 की स्पीड से। x + y यानी कि 25 + 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से देखिए 25 चौके 100 दूना 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और बटे में आपका 25 और 4 29 हो जाएगा। तो ये स्पीड होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई स्पीड, 200 बटे 29 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कटेगा नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और थोड़ा समझने वाली बात है। अब इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला जो है पूरे चैप्टर में यही फार्मूला चलता है, बस इसी पर जो है लगाना है। अब इसमें देखिए स्पीड हमको देखिए पता चल गई कितनी है, 200 बटे 29 है। ये क्या हो गई, हमारी स्पीड हो गई। स्पीड पता है, दूरी निकालना है तो दूरी को ऐसे रखना है। टाइम भी हमारा दिया हुआ है 5 घंटे 48 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 5 घंटे और 48 मिनट जो दिया हुआ है, क्या है 5 घंटे और 48 मिनट। तो इसको क्या है, हमको देखिए ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये टाइम को भी हमको घंटे में क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 घंटे का मतलब हो गया, देखिए 5 घंटा पूरा हो गया ये। और 48 को क्या है, हम इसको अगर घंटे में करेंगे, ये मिनट में है तो इसको 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारा यहाँ से टोटल एक में निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको देखिए काटेंगे तो 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 4/5, यानी कि 25 और 4 29/5, इसको लिख सकते हैं 29/5, इसको 29/5 हावर यानी कि घंटे। तो हमारा यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर टाइम जो निकला है हमारा वो 29/5 घंटे निकल के आ गया। कितना, 29/5। तो टाइम की जगह टाइम को रख देना है 29/5। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि ये जो होता है नीचे वाला, यानी कि देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, जरा समझिए, देखिए 2/3 जैसे लिखा है, फिर उसके नीचे लिखा है 4/5। तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला यहाँ पर आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 बटे में 3 × 4। तो ये चीज होता है। तो ये देखिए कहाँ लिखा है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा आप लोगों को समझना है कि कहाँ कौन सी चीज जाएगी। नीचे वाली जो चौथा नंबर वाला होता है वो पहले वाले में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 29 से 29 को हम काट लेंगे, यहाँ से कट जाएगा। ये 4 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हमारा 200, बराबर में ये 5 उधर हो जाएगा, तो 5D इधर लिख सकते हैं इसको हम। 5 से इसको काट लेंगे तो हमारा 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 1 0, यानी कि दूरी जो हमारा हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। और दूरी किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, समय भी घंटे में है। तो दूरी भी हमारा क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है 40 किलोमीटर। इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बढ़िया था, बढ़िया लेवल का। देखिए इसमें 2-3 चीजें क्या है एक में पूछ दिया है। पहले क्या आपसे एवरेज स्पीड निकलवा दिया, यानी कि 25 और 4 से जाना आना, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे यहाँ से तो 200/29 निकलेगा हमारा। फार्मूला यही लगाना है आपका, देखिए जो फार्मूला दिया हुआ है इसी फार्मूले में आपको रखना है। स्पीड आपका अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला जो है इसी से निकलता है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यहाँ से हमारा 200/29 निकल आया। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला लगा देना है। चाल हमको पता चल गई, दूरी निकालना है, टाइम को बस मैनेज करना है। टाइम क्या था, 5 घंटे 48 मिनट। ये तो 5 घंटे पूरा का पूरा है ही, 48 मिनट को क्या है बटे 60 कर देंगे तो हमारा ये घंटे में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4/5, 48 को काटेंगे तो 4/5। अब इसमें 5 में क्या है, 4/5 को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 25 और 4 29/5 हमारा हो जाएगा। तो 29/5 रख दिया। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 29 से 29 देखिए बराबर में है, कट जाएंगे। 5 कहाँ ऊपर चला गया तो 5D, बराबर में इधर बच्चा 200। 5 से इसको काट लेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर हमारा यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है कि उस जो है ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जिसके आधार का व्यास देखिए दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है।
तो ये चीज़ आप लोगों को लगा लेना है। देखिए फार्मूला आप लोगों को अभी बताए ही थे, पाई आर स्क्वायर एच। निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या है, देखिए वॉल्यूम बराबर क्या है, फार्मूला जो है ये लगा देना है। फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फार्मूला ये लगा देना है। आर देखिए आपको पता ही है, व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा हो जाता है, आर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऊंचाई इसमें क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पाई का मान रख लेना है 22/7, आर का मान रख देना है, एच का मान रख देना है, और यहाँ से निकाल लेना है। और ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर हमारा होगा। पाई का मान भी देखिए दिया हुआ है 22/7। तो यहाँ से आप लोगों को जो है ये होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए, तो आपको बताना है कि ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।